बताइएगा सर, शहर में अभी जो स्नैक बाइट की समस्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी बरसात के टाइम में ज़्यादा इसकी समस्या आ रही है, सब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? स्नेक बाइट जो है ना, बरसात के टाइम में ही ज़्यादातर केस निकलते हैं। इस तरह का केस जो है बरसात में ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो कभी गर्म कभी मैंने बरसात इस तरह से होते रहता है, तो बहुत सारा स्नेक मैंने आ ही जाता है, रोड पर आ गया कहीं गाँव में। लेकिन मेन रूप से इसका प्रकोप विलेज में है, सब ज़्यादा विलेज में है। हाँ, सब विलेज जो गाँव में है, ज़्यादा इसकी और समस्या। जो भी स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर लोग या हॉस्पिटल जो बढ़िया से सारा चीज़ है, वो सब मैंने डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही सारा चीज़ वो उपलब्ध है। तो इसमें भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी सब जगह उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा वो लोग मैंने डेविएट कर जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन चाहिए कि सबसे पहले वो जैसे स्नेक बाइट मैंने हो गया, मैंने इंजरी हो गई स्नेक बाइट का उसको, तो सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूँक के पास जाना चाहिए। क्योंकि स्नेक बाइट में भी बहुत सारा स्नेक है, कोबरा है, करैत है, वाइपर मैंने बहुत सारा है। कुछ केस है जो लोकल का जो केस रहता है मैंने स्नेक है, वो सबसे कुछ होता नहीं है, उसमें झाड़ फूँक कीजिए या कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि कोबरा कुछ है या मैंने गोहमन सांप हम लोग इधर जो बोलते हैं, करैत बोलते हैं, इस तरह का यदि सांप काटता है तो डॉक्टर के पास जाके उसको उचित तरह से उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे इसी बार कोबरा का मेरे पास केस आया था, तो हम उसको उस तरह से ट्रीटमेंट किए, उसका ऑक्सीजन गिर रहा था, मैंने सारा चीज़ तरह से हो रहा था, तो उसको ट्रीटमेंट किए, वो सब ठीक हो गया। और ऐसे भी राजगीर में एक केस आया था, तो वहाँ भी हम ट्रीटमेंट किए, कोबरा बाइट ही था एकदम, तो भी ठीक हो गया। ये ऐसे केस को कोबरा को एकदम ट्रीटमेंट तुरंत करना चाहिए। पेशेंट को जितना कम समय में हॉस्पिटल में ला सकते हैं। यदि कोबरा बाइट को आधा घंटा के अंदर में किसी डॉक्टर के पास, आधा से पौन घंटा के अंदर में यदि आ जाता है, कोई डॉक्टर के पास हाथ लग जाता है कि उसको कोबरा बाइट काटे हुए या कोई भी स्नेक है, तो उसको मतलब जान तो नहीं जाएगा, उसको बचा ही लेगा डॉक्टर, जिस भी हालत में वो बचा ही लेगा, क्योंकि उसका दवाई आ गया है, हर चीज़ का व्यवस्था है, तो ठीक होने में उसको कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाता है ठीक। यानी सर आपको कहना है कि मतलब जब भी कोई सांप काटे तो कम से कम समय में हॉस्पिटल में आना पेशेंट को हॉस्पिटल लाना चाहिए, ना कि दूसरे जगह भटकना चाहिए। दूसरे जगह नहीं भटकना चाहिए, ना झाड़ फूँक के इंतजार करना चाहिए, कुछ सीधे लाइए, उसका ट्रीटमेंट होगा, वो ठीक हो जाएगा। यदि लेट होते चला जाता है, मान लिया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसका पॉइजन जो होता है स्नेक बाइट में न्यूरोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। तो न्यूरोटॉक्सिक में नर्व जब पैरालाइज कर गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पैरालाइज कर गया, डायफ्राम पैरालिसिस कर गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल कर गया, तो फिर उसको हम बचाने में दिक्कत होता है, तो उसको इंटूबेशन करके वेंटिलेटर पर रखते हैं। मान लिया उतना भी टाइम में आ गया आपके पास, तब तो उतना करके उसके बाद दवाई चलाइएगा तो आदमी बच जाएगा। लेकिन उससे भी पार कर गया तो फिर क्या करिएगा? कितना आदमी को 3-3 घंटा लेट कर दिया, झाड़ फूँक किए जा रहा है। जब पूरा गड़बड़ हो गया तो झाड़ फूँक वाला भी बोला कि जाइए हॉस्पिटल जाइए, फलाना जगह जाइए, तो आया तो देखे ना पल्स चल रहा है ना कुछ चल रहा है, या पल्स चल भी रहा है तो डायफ्राम पूरा पैरालाइज कर गया, सारा चीज़ उसका सिस्टम वो हो गया, तो उस तरह से नहीं हो पाता है फिर रिकवरी। लेकिन जितना कम समय में आता है उसका दवाई चलता है, ठीक होने का 100% है, हो ही जाता है ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक होता है। हम तो अभी तक जितना केस को देखते थे, मुजफ्फरपुर में भी देखते थे, यहाँ भी देखे, पटना जहाँ भी देखे, सब ठीक हो जाता है। लेकिन उसको टाइम का उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना टाइम का इम्पोर्टेंट है कि जितना दवाई का इम्पोर्टेंट है उतना टाइम का भी इम्पोर्टेंट है। सर इसमें एक और भी कहा गया है कि अगर 24 घंटा में पेशेंट रिकवरी हो जाता है तो होने की संभावना कभी क्या चीज़ 24 घंटा में? मतलब सांप या बिच्छू काटता है, अगर 24 घंटे के अंदर पेशेंट रिकवरी में आ जाए तो वो ठीक होने की संभावना 24 घंटा नहीं, वो तो ठीक तो तुरंत ही हो जाता है, 2-3 घंटा में ही वो पेशेंट रिकवरी में आ जाता है। मैंने आपका बहुत बेहोश पेशेंट है, पूरा मुंह से झाग उग आ गया, सब चीज़ आ गया, उसके बाद आप दवाई चलाइए, 1 घंटा में 1.5-2 घंटा में उठ के बैठ जाता है पेशेंट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो जाए। लेकिन जो दवाई हम लोग चलाते हैं ना, तो उसके लिए रखना रहता है कि उसका साइड इफेक्ट को कम करने के लिए 2 दिन उसको कम से कम 48 घंटा उसको फॉलो पर रखना पड़ता है। कभी पेशेंट को ईचिंग होगा, कभी बोलेगा कि हमको डिमिनिश्ड विजन, मैंने देखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कभी कंस्टिपेशन, इस तरह से बहुत सारा समस्या होता है। टॉक्सिसिटी जो ड्रग इतना चलाते हैं, उसका टॉक्सिसिटी के चलते उसको बहुत सारा एलर्जी हो जाता है, ये सब होते रहता है। इसको बीपी को मेंटेन करना रहता है, इसलिए हम लोग को 48 घंटा तक हॉस्पिटल में उसको रखना चाहिए।
उसके बाद उसको डिस्चार्ज बनाना चाहिए। सर अभी बरसात का टाइम आ गया है और अभी सुनने को आ रहा है कि स्नेक बाइट और ये जो बिच्छू होते हैं इसका ज़्यादा प्रकोप है, तो क्या सर अभी तक आपके क्लिनिक में कोई ऐसा केसेस आए हैं जो कि सांप काटने से और वो अभी तक कुछ उस पर आपका असर दिखा? हाँ, एक अभी का एक घटना है, आया तो बहुत सारा है, 3 4 5 मैंने कोबरा नहीं, कोई स्नेक था, कोई करैत था, कोई कोबरा है। लेकिन अभी एक कितनी तारीख को, आज 6 तारीख को शाम को 6 तारीख को यहाँ पर एक कोबरा बाइट काटा हुआ एक लड़का 13 साल का था, स्माइल नाम का था। स्माइल नाम था उसका, घर था सकूनत में। वो आया यहाँ पर और हम यहाँ पर शाम का टाइम था, बगल में ही थे, तो फिर न्यूज मिला हमको, तुरंत आए उसको, फिर हम तुरंत देखे कि हाँ कोबरा बाइट मैंने उसको काटा हुआ है। उसको बताया उन लोग भी कि हाँ सर इसको कोबरा काटा है, इस तरह से मैंने गोहमन बोलते हैं ना कोबरा, तो वही गोहमन सांप इसको काट लिया सर। आया तो तुरंत पेशेंट, मतलब हमको देखते देखते उसको एग्जामिन कर ही रहे थे, तो तुरंत पेशेंट को ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका गिरने लगा, तुरंत बेहोश होने लगा। तुरंत फिर हम उसको तुरंत दवा हुआ मेरे पास था, तुरंत उसको दवा लगाना स्टार्ट किए, सारा चीज़ ऑक्सीजन पर दिए। फिर उसको हम मैंने बेहोश होते फिर होश में ही आ गए। 1 घंटा में वो पेशेंट, 1 डेढ़ घंटा में रिकवरी हो गया और पेशेंट अभी बहुत अच्छा, उसको डिस्चार्ज भी कर दिए मैंने 48 घंटा रख कर, और पेशेंट अभी ठीक है। सर आपके पास आईसीयू की भी सुविधा है? आईसीयू का सब चीज़ है सेटअप, ऐसा नहीं है कि उसमें आईसीयू में कुछ रहता, थोड़े मोनीटर है, ये है वो है, सारा चीज़ ये सब जो भी है, या ऑक्सीजन होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ व्यवस्था। और उसको इंट्यूबेशन करना था, वो सभी व्यवस्था रखे हुए थे कि यदि वो उस तरह से डायफ्राम पैरालाइज कर जाए या कुछ हो जाए तो उसको इंट्यूबेशन पर रख के और उसको एम्बू बैग पर रख के उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम कर लिए। सर स्नेक बाइट की जो समस्या है वो आप मतलब अच्छी तरीक़ा से देख पाते हैं? हाँ, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे पेशेंट टाइम से आ गया वही 45 मिनट के अंदर में, तो पेशेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको रिकवरी होना 100% ठीक हो जाता है। या जाना चाहिए सर। जैसे 15 अगस्त को लेकर शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 15 अगस्त के लिए बिहार शरीफ या बिहार वासियों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। मेरे हॉस्पिटल सदर भरत क्लिनिक की तरफ से मैं डॉक्टर लाला लाजपत राय बिहार शरीफ से बोल रहा हूँ।